प्रिय दर्शकों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने धनुर्वेद के बारे में जाना कि धनुर्वेद कोई धनुष या तीर को ही नहीं कहते, बल्कि सूक्ष्म पदार्थों को डिटेक्ट करके उन्हें दिव्यास्त्रों में बदलने को कहते हैं। प्राचीन काल में जितने भी दिव्यास्त्र थे, सूक्ष्म पदार्थों को डिटेक्ट करके उन्हें इकट्ठा करके बनाए जाते थे। तो धनुर्वेद का एक बहुत विस्तृत विज्ञान है। इसी तरह आज की इस वीडियो में हम आयुर्वेद के विज्ञान के बारे में विस्तार से जानेंगे। आप सभी ने 4 मुख्य उपवेदों के बारे में सुना हो गया। धनुर्वेद हो गया, अर्थवेद हो गया, गंधर्व वेद हो गया और आयुर्वेद हो गया। आज संसार में एक प्रचलित मान्यता है कि जो गंधर्व वेद है वो गायन का वेद है, संगीतों का गायन किया जाता था पहले। धनुर्वेद है, धनुष हो गया, तीर हो गया, इन्हें लकड़ी के माध्यम से या फिर किसी धातु यानी लोहे आदि के माध्यम से बनाया जाता था। इसी तरह आयुर्वेद में कुछ औषधियों का सेवन करा दिया जाता था। कभी बुखार आदि होता था, कुछ बीमारियां होती थी, कुछ औषधियों को घोल बना के पिला दिया जाता था। इसी तरह अर्थवेद है, जिसके बेसिस पर महल बनाया जाता था, मंदिर बनाया जाता था, घर बनाया जाता था। मैंने जिन 4 उपवेदों की चर्चा की वे इतने सरल नहीं है जितने आज संसार में बताए जाते हैं। धनुर्वेद में धनुष हो गया, तीर हो गया, इन्हें बनाया जाता है। मेरी पिछली वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा वो समझ रहे होंगे कि धनुर्वेद का वास्तविक विज्ञान क्या था, कितने अद्भुत थे वो लोग। वैदिक विज्ञान धनुर्वेद की किस प्रकार व्याख्या करता है। और पिछले वीडियो में तो केवल महर्षि विश्वामित्र जी के धनुर्याग की चर्चा की गई, वहाँ के प्रयोगशाला की, अस्त्र शस्त्रों के निर्माण की। प्राचीन काल में उनसे भी बड़े बड़े ऋषि हुआ करते थे। उनसे पहले के जो ऋषि थे वो महर्षि विश्वामित्र जी से भी बहुत बड़े थे, सामर्थ्य में, ज्ञान विज्ञान के स्तर में। तो ये है धनुर्वेद। इसी तरह जब अर्थवेद की बात की जाती है, अर्थवेद में महल या घर ही नहीं बनाए जाते, मंदिर ही नहीं बनाए जाते। अर्थवेद के भी लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक होते थे। वैदिक विज्ञान के आधार पर अर्थवेद बहुत विस्तृत है। प्राचीन काल में जो वानप्रस्थ आदि में महल बनाए गए थे वे बहुत अद्भुत थे। आज के समय में आप इंजीनियर कह देते हो, शिल्पकार कह देते हो, उस समय वे लोग वैज्ञानिक हुआ करते थे। यहाँ तक कि प्राचीन महलों में, बड़े बड़े घरों में भी पत्थरों के साथ साथ सूक्ष्म पदार्थों का भी उपयोग किया जाता था। एक वीडियो में मैंने प्रूफ के साथ भी इसे बताया है। आज संसार में बड़े बड़े इंजीनियरों के द्वारा जो घर बनाए जाते हैं उसमें ईंट का प्रयोग किया जाता है, सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, कांच का प्रयोग किया जाता है, शीशे का और पत्थर का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप लोगों ने घर बनाते हुए कभी एटम का प्रयोग करते हुए देखा है? घर बनाते हुए कभी मॉलिक्यूल का प्रयोग करते हुए देखा है? घर बनाते हुए किसी पार्टिकल का प्रयोग करते देखा है? प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक थे, जो अर्थवेद के महान वैज्ञानिक थे, ज्ञाता थे, वे लोग पत्थरों के साथ साथ इन सूक्ष्म पदार्थों का भी उपयोग करते थे। यहाँ तक कि केवल विमानों को, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशनों को या फिर अस्त्र शस्त्रों को बनाने में ही सूक्ष्म पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता था, घरों के अंदर भी उनका उपयोग किया जाता था। आज आप लोग जब फिल्मों में देखते हैं कि कोई व्यक्ति दरवाजे के अंदर से प्रवेश करता है तो दरवाज़ा वहाँ से अदृश्य हो जाता है, अपने आप खुल जाता है। प्राचीन काल में इससे भी विकसित चीज़ें थी, तकनीकें थी। इसी तरह गंधर्व वेद में आप सभी ने सुना होगा कि गायन किया जाता है। राजा महाराजा बैठकर वहाँ पर गीतों को सुनते हैं, नाचते हुए लोगों को, स्त्रियों को देखते हैं। गंधर्व वेद की ये वास्तविकता नहीं है, ये तो एक स्थूल रूप है। गांधार वेद में वैदिक मंत्रों को गाया जाता है। सृष्टि पे जिन वैदिक मंत्रों का प्रभाव पड़ता है, जिनसे पूरी सृष्टि बनी हुई है, जिन सूक्ष्म सृष्टि की, उनके प्रभाव को दर्शाया जाता है। सामवेद का गायन किया जाता है। गंधर्व वेद भी कोई सामान्य नहीं है। फिर भी आज का वीडियो किसी धनुर्वेद पर नहीं है, गंधर्व वेद पर नहीं है या फिर अर्थवेद पर नहीं है। आज की वीडियो आयुर्वेद पर है, जो संसार में प्रचलित है कि कुछ औषधियों का सेवन करा दिया जाता है, वृक्षों की पत्तियों को घोल के पिला दिया जाता है, उन्हीं पत्तियों को टैबलेट के रूप में बदल दिया जाता है। और आज संसार में आयुर्वेद में ऐसा देखा भी जाता है। प्रिय दर्शकों, प्राचीन महान वैज्ञानिकों का आयुर्वेद बहुत अधिक डेवलप था, बहुत अधिक विकसित था, जो कि टोटली वैदिक विज्ञान पर डिपेंड करता था। आयुर्वेद का आधार वैदिक विज्ञान था, वेद थे, ऋषियों के ग्रंथ थे। मेरा विश्वास कीजिए, ये वीडियो आयुर्वेद की पहली वीडियो है यूट्यूब पर।
आज की इस वीडियो में मैं 6 ऐसी औषधियों की भी चर्चा करूंगा, 6 ऐसी मेडिसिन, 6 ऐसी जड़ी बूटियों की भी चर्चा करूंगा। अगर किसी का सिर कट गया हो, धड़ से सिर अलग हो गया हो, तो उसे भी वे 6 औषधियाँ जोड़ देती थी। उनके नाम भी बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, वैसे आयुर्वेद में बहुत से लोग तो रुचि नहीं रखते, लेकिन जो लोग भी रुचि रखते हैं, जैसे आप सभी, आप लोगों को भी आयुर्वेद के बारे में आज इतना ही पता होगा जो संसार में प्रचलित है कि आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ होती है जिनका सेवन कराया जाता है, लेप किया जाता है, उन्हें टैबलेट के रूप में दिया जाता है। और कोई बड़ी बीमारी हो गई या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर आयुर्वेद काम नहीं आता। आज संसार में ऐसा प्रचलित है। लेकिन क्या आप सभी जानते हो, आयुर्वेद में जो औषधियाँ होती थी उन्हें ऋषि मुनि लोग 12-12, 13-13 वर्ष तक उनका सेवन करते थे। जब वे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे तो छोटे युवकों को, युवतियों को, उन लोगों को 12-12, 13-13 वर्ष एक ही औषधि का सेवन कराया जाता था। यहाँ तक कि ग्रंथों में इतना भी जिक्र है, भगवान हनुमान खुद ही 12 वर्षों तक उन औषधियों का सेवन किए थे। उन औषधियों का 12 वर्ष तक, 13 वर्ष तक वे सेवन करते रहते थे। इसी तरह कुंभकर्ण हो गया, श्री राम हो गए, महर्षि वशिष्ठ हो गए, महर्षि विश्वामित्र जी हो गए, उससे भी पहले के लोग, ये लोग सभी, सबका एक नियम था, क्योंकि उन औषधियों से शरीर में ताकत आती थी, शरीर मजबूत होता था, सूक्ष्म पदार्थों को जानने का सामर्थ्य बढ़ जाता था। ऋषियों के ग्रंथों में तो यहाँ तक जिक्र है, कुछ ऐसी भी विशेष औषधियाँ होती हैं जिनके सेवन से आप पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते हो। योग दर्शन में स्पष्ट है कि सिद्धियाँ 5 तरह से आती हैं, तप करने से आती हैं, मंत्रों के विज्ञान को पूरी तरह जानने से आती हैं, जो चारों वेदों के आधिदैविक अर्थ हैं उनके विज्ञान को ठीक ठीक जान लेने से आती हैं, मंत्रों से भी आती हैं। सिद्धियां योग के आधार पर ही आती हैं। मंत्रों के भी बाद जब सूक्ष्मता में जाकर आप योग के आधार पर कुछ प्राप्त करते हो तो सिद्धियां उस तरह से भी प्राप्त की जाती हैं। इसी तरह उसमें जिक्र है कि सिद्धियां औषधियों से भी प्राप्त की जाती हैं, कुछ विशेष औषधियाँ होती हैं उनसे भी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो प्राचीन काल में कुछ विशेष औषधियों का सेवन करने से, लगातार 2, 4, 6 वर्षों तक सेवन करने से आप पशु पक्षियों तक की भाषा को सुन सकते हो। सुनते तो सभी हैं लेकिन समझ सकते हो। अभी आप पशु पक्षियों की भाषा को नहीं समझ सकते, तो योग सिद्धियों के आधार पर ये पॉसिबल है पशु पक्षियों की ध्वनियों को सुनना, लेकिन औषधियों के भी आधार पर यह संभव है। प्राचीन काल में अनेक ऋषियों ने संभव कर दिखाया था, महापुरुषों ने। जब रामायण का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, आज उतना बड़ा, उतना विस्तृत या फिर उतना भयानक युद्ध कोई नहीं हो पाया। लेकिन क्या आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हो, कई कई हजार सैनिक एक ही दिन में घायल हो जाते थे। उन सैनिकों का क्या होता था? आज आपका अगर एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर चोट लग गई, तो आपको वेंटिलेटर पर लिटा दिया जाता है। हफ्तों तक, महीनों तक, साल तक, जब तक आप ठीक ना हो जाए वहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा क्या था जो उन्हें वेंटिलेटर पर लेटना ही नहीं पड़ता था? उधर घायल हुए, उठा के लाए गए, इधर औषधियों को लगाया गया, उनका सेवन किए, उनका लेप किया गया, फिर वे तुरंत ही युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। दुख दर्द पूरी तरह गायब हो जाता था। मैं ये नहीं कह रहा कि वे औषधियाँ प्राचीन काल में ही थी, आज वे औषधियाँ बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। आज भी वे औषधियाँ हैं, या फिर मैदानी क्षेत्रों में भी ये औषधियाँ पाई जाती हैं। बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है, उन पर अनुसंधान, एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि कोई औषधि हो, वृक्ष हो, उसके पत्ते आपको मिल जाए, उसको घोल कर किसी को सेवन करा दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं था, बल्कि कुछ विशेष औषधियों को एक साथ मिलाया जाता था। ये सब अनुसंधान का विषय है। यहाँ तक कि महाभारत काल में एक दिन ऐसा भी था जब 1 लाख से ज़्यादा सैनिक घायल हो गए थे। दोपहर तक वे सैनिक घायल हुए, शाम तक वे फिर लड़ने चले गए उन्हीं औषधियों के सेवन से। मान लीजिए आपको कहीं चोट लगा, रक्त निकलने लगा या फिर हड्डी टूट गई, औषधियों को वहाँ पर तुरंत लगा दिया जाता था, वो हड्डी तुरंत की तुरंत जुड़ जाती थी। आप में से जिनका बायोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, कुछ आपने अनुसंधान किया होगा, आप सभी जानते होंगे कि किसी का हाथ टूट गया, उसकी हड्डी टूट गई, तो वहाँ पर प्लास्टर लगा दिया जाता है। वो प्लास्टर हड्डियों को नहीं जोड़ता, बल्कि दोनों हड्डियों को एक कर दिया जाता है, प्लास्टर लगा कर उसे बांध दिया जाता है। वहाँ पर कोई ऐसी मेडिसिन या औषधि नहीं होती कि दोनों हड्डियों को जोड़ती है। ये सब शारीरिक प्रक्रिया के तहत, नेचुरल प्रोसेस के तहत अपने आप ही हो जाता है। लेकिन प्राचीन काल में जिन औषधियों को लगाया जाता था
वे तुरंत की तुरंत हड्डियों को भी जोड़ देती थी। प्राचीन वैज्ञानिकों के पास प्लास्टर हो गया, वेंटिलेटर हो गया, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। वे लोग सीधे वहीं के वहीं शरीर को ठीक कर दिया करते थे। रोगों को, बहुत बड़े बड़े घाव को तुरंत भर देती थी वे औषधियाँ। हाँ, इतना है कि कुछ औषधियाँ ऐसी भी थीं, वे शारीरिक प्रक्रिया के तहत ही ठीक करती थी, लेकिन तुरंत ठीक कर देती थी, समय नहीं लगता था उसमें। ऋषियों और महापुरुषों के ही वर्ग में दो बड़े वैज्ञानिक हुए थे, अश्विनी कुमार। उन्होंने 101 साल तक आयुर्वेद पर अनुसंधान किया था। आज तो 101 साल तक जीवित रहना ही पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए, कोई कोई ही पार कर पाता है 100 वर्ष, लेकिन उन्होंने 101 वर्ष तक केवल आयुर्वेद पर अनुसंधान किया था। प्रिय दर्शकों, अब मैं आयुर्वेद के कुछ ऐसे भी विज्ञान की चर्चा करूंगा। हो सकता है आप लोगों को विश्वास ही ना हो, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिएगा एक बार, क्योंकि ये सब वैदिक विज्ञान के द्वारा प्रूव हैं। ऋषियों का महान विज्ञान इसे संभव बनाता है और आधुनिक वैज्ञानिक भी इस पर बहुत अनुसंधान कर रहे हैं। बस अपने लोगों को इन सब पर विश्वास नहीं होता, जिनको विज्ञान का कुछ भी अता पता नहीं होता। तो मेरी वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में ऐसी भी व्यवस्थाएं थी ऋषियों के पास। वे सिर को काट के धड़ से अलग करके औषधियों में रख दिया करते थे। एक इंसान के हृदय को निकाल लिया करते थे, उसे भी औषधियों में रख दिया करते थे। यहाँ तक कि शरीर के अनेक बॉडी पार्ट्स को अलग कर दिया करते थे, एक का दूसरे में लगा दिया करते थे। हृदय हो गया, सिर को काट कर वे 6-6 महीने तक वैसे सुरक्षित रख देते थे। फिर जाके किसी युद्ध में या फिर किसी परिस्थिति के चलते किसी सैनिक, किसी योद्धा का हृदय बेकार हो जाता था, गति करना बंद कर देता था, तो वे उसी हृदय को जो 6 महीने से 1 साल से रखे रहते थे औषधियों में, उसी हृदय को लगा दिया करते थे। ये भी पॉसिबल है। औषधियों के द्वारा हृदय को भी निकाल लिया करते थे, सुरक्षित रख दिया करते थे, तब जाके उसे ठीक किया करते थे। हालांकि ये आयुर्वेद की चरम सीमा है। आप लोग शरीर को शरीर की दृष्टि से देखते हो, हाथ पैर को हाथ पैर की दृष्टि से, आँखों को आँखों की दृष्टि से देखते हो, मुँह को मुँह की दृष्टि से, लेकिन एक योगी इन सबको उस दृष्टि से नहीं देखता। एक योगी के लिए, किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक के लिए इस शरीर में कुछ विशेष नहीं रहता। वो शरीर के अंदर योग के ही माध्यम से सब कुछ जान लेता है, अनुसंधान करता रहता है। तो वे लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक होते थे, उनका स्तर कुछ और ही था। प्राचीन काल में अस्त्र शस्त्रों से योद्धाओं के पहले सिर ही कटा करते थे। जो योद्धा सामने से लड़ रहा होता था उसके सिर ही कट के गिर जाते थे, इसीलिए इन औषधियों को खोजा गया था। 6 औषधियों का जिक्र है, मैं आपको बताता हूँ। पहली है कुक, दूसरी है त्रिगढ़, फिर रेशमिन, कांचन, सौमुनि, काकाउनी। ये 6 औषधियाँ ऐसी हैं, मान लो किसी योद्धा का सिर कट के गिर गया, उसके बावजूद वो जीवित है, तो उन्हीं औषधियों का लेपन करके फिर से सिर को जोड़ दिया जाता था। मुझे नहीं पता ये औषधियाँ कहाँ से आई थी, कैसे बनाई गई थी, क्योंकि ये सब अनुसंधान का विषय है, लेकिन ऐतिहासिक ग्रंथों में ऐसा जिक्र है। हाँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वो योद्धा सिर कटने के बाद जीवित हो। अगर सिर कटने के बाद उसकी मृत्यु हो गई या फिर बहुत अधिक रक्त बह गया, शरीर काम करना बंद कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको अभी बता दिया था, ये विज्ञान की, योग की चरम अवस्था थी। इसके बाद कुछ पॉसिबल ही नहीं है। किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया ही नहीं जा सकता। एक बार शरीर से आत्मा निकल गई तो उस आत्मा को लौटाया ही नहीं जा सकता। हालांकि श्री कृष्ण ने ऐसा भी पॉसिबल करके दिखा दिया था। परीक्षित की आत्मा को उन्होंने वापस बुला लिया था, क्योंकि वो योग की चरम अवस्था थी, उनसे बड़ा योगी उस समय कोई नहीं था। तो उन्होंने ये भी पॉसिबल कर दिखाया था। बाकी किसी की मृत्यु हो जाए, शरीर अलग हो जाए धड़ से और काफ़ी देर हो जाए, तो श्री कृष्ण के लिए भी ये पॉसिबल नहीं था ऐसा कर पाना। भगवान कृष्ण ही क्या, कोई भी ऋषि मुनि महापुरुष, मैं ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर तो ऐसा करेगा ही नहीं, पहली बात। दूसरा, जितने भी ऋषि मुनि महापुरुष थे उनके लिए भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। कोई भी जीवात्मा को फिर से वापस नहीं ला सकता या फिर शरीर को जीवित नहीं कर सकता अगर काफ़ी देर हो गई है तो, क्योंकि शरीर से जीवात्मा के निकलने के बाद उसका जन्म निश्चित हो जाता है कि अब यहाँ पर ये जीवात्मा गति करती हुई जाएगी सृष्टि के पदार्थों के माध्यम से। तो ईश्वर के नियमों का वहाँ पर उल्लंघन नहीं किया जाता। श्री कृष्ण ने जिस जीवात्मा को परीक्षित के अंदर लौटाया था, उन्होंने सृष्टि विज्ञान का उल्लंघन नहीं किया था वहाँ पर। अब आप में से आयुर्वेद के बहुत से समर्थक कहेंगे कि गणेश जी भी ऐसे ही थे, हाथी का सिर लगा दिया गया था। ये वैसे अभी अनुसंधान का विषय है,
मैं इस पर अभी कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, प्राचीन आयुर्वेद इतना विकसित था कि हृदय को निकाल कर 6-6 महीने 1-1 साल तक रख दिया जाता था, वैसे के वैसे पड़ा रहता था। फिर दूसरे शरीर में उसे लगा दिया जाता था, प्रविष्ट कर दिया जाता था। मैंने उन 6 औषधियों के भी नाम बताए आपको। वैसे आयुर्वेद के विज्ञान के बारे में तो बहुत विस्तार से है, आप लोग अनुसंधान कर सकते हो, उन ग्रंथों को पढ़ के उस पर मनन चिंतन कर सकते हो, उसे जान सकते हो। लेकिन मैं रामायण की एक घटना और बताता हूँ आपको, जिससे आयुर्वेद के विकसित होने का आपको प्रमाण मिलेगा। जब महात्मा लक्ष्मण घायल हो गए थे, घायल क्या कहें, वे लगभग मृत हो गए थे, मृत प्राय। उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई थी कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। उस समय 4 औषधियाँ लाई गई थी भगवान हनुमान के द्वारा। पर्वतों पर वो देवों के द्वारा, देव भी मनुष्यों का एक वर्ग है, तो उन मनुष्यों के द्वारा, देवों के द्वारा पर्वतों पर उन औषधियों को सुरक्षित रखा गया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि वे अदृश्य रूप में औषधियाँ भी हैं, देव भी आज भी हैं। ऐसा नहीं है, वे ऐतिहासिक महापुरुष थे, अब वहाँ पर कोई नहीं है। तो उन पर्वतों पर अनुसंधान करके उन औषधियों को सुरक्षित रखा गया था, जिसे भगवान हनुमान पर्वत सहित उठा लाए थे। तो उन औषधियों में 4 ऐसी औषधियाँ थी, अगर आपकी हड्डी टूट गई हो तुरंत वो जोड़ देती थी। आज हड्डी टूट जाए तो दोनों को सीधा करके मिला दिया जाता है, फिर शारीरिक प्रक्रिया के तहत अपने आप ही कुछ महीनों में वो ठीक हो जाती है। लेकिन वैज्ञानिक हनुमान जी के द्वारा वो औषधियाँ जो लाई गई थी, हड्डी को तुरंत जोड़ देती थी। आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि इंद्रजीत के द्वारा जो चलाई गई बर्छी थी, जो शक्ति थी, वो कोई सामान्य तलवार नहीं थी, वो दिव्य थी। अदृश्य होकर वो महात्मा लक्ष्मण पर चलाई गई थी, तो वो शरीर के आर पार निकल गई थी, सीने से आर पार निकल गई थी। अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि शरीर के अंदर क्या क्या कमियां हो सकती हैं, उस समय कैसी हानि हुई होगी उनको। लेकिन ऐसी औषधियाँ थी जो हड्डी को भी जोड़ दी थी, वहाँ पर मांस को भी भर देती थी, चमड़ी को जैसे का तैसा बना दिया। और एक औषधि जो चौथी थी, वो तो ऐसी थी, उसके घोल को जब महात्मा लक्ष्मण को सेवन कराया गया तो उनके पूरे शरीर में ऊर्जा भर दी, उनका शरीर फिर से काम करने लगा और वे जागृत हो गए, उठ के बैठ गए। जब महात्मा लक्ष्मण उठे थे तो उन्हें लगा था कि मैं युद्ध भूमि में ही हूँ, वे तुरंत धनुष को खोजने लग गए थे। ये था औषधियों का महान विज्ञान, जैसे का तैसा वैसे ही उन्हें बना दी थी, ना तो कोई याददाश्त गई उनकी, ना तो शरीर को कोई हानि हुई। प्रिय दर्शकों, जब मैं आप सभी को कोई इतिहास की घटना बताता हूँ, किसी विज्ञान के बारे में, कुछ औषधियों के बारे में बताता हूँ, आप लोग यही मत समझ लिया कीजिए कि यही था आयुर्वेद, इतना ही था। भले ही मैं कुछ दिव्य औषधियों की चर्चा कर रहा हूँ, ये तो वैदिक ग्रंथों में लिखी गई हैं। रामायण महाभारत से भी पहले इतिहास था हमारा, बहुत बड़ा इतिहास था। रामायण महाभारत तो एक विशेष काल की घटना है, उससे पहले भी सृष्टि थी। ऐसे ही राजा लोग रहते थे, ऐसे ही युद्ध हुआ करते थे, ऐसे ही वैज्ञानिक ऋषि मुनि रहते थे, बल्कि प्राचीन काल के लोग और विकसित थे। तो उस समय भी अनेक औषधियाँ थी। आज उनका कोई इतिहास का अता पता नहीं, वो सब मिट गया। रामायण काल तक के लोगों को उनका इतिहास पता था, लेकिन आज वो सारा इतिहास लुप्त हो गया। भगवान श्री राम जैसे ही बहुत बड़े बड़े क्षत्रिय वैज्ञानिक हुआ करते थे रामायण से पहले भी। मैं भगवान विष्णु जी की बात नहीं कर रहा हूँ, महादेव शिव जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग तो थे ही अपने आप में सब कुछ। लेकिन उनके बीच के समय में भी बहुत से ऋषि मुनि महापुरुष हुआ करते थे, जिनका इतिहास पूरी तरह लुप्त हो गया। आज उनका नाम का भी कोई अता पता नहीं। तो ये है ऋषियों के आयुर्वेद का विज्ञान। ये एक सामान्य जानकारी दी गई है। पिछले वीडियो में धनुर्वेद की चर्चा की गई थी, हो सकता है किसी वीडियो में अर्थवेद की चर्चा की जाए, जो आज संसार में ईंट का, सीमेंट का, शीशे का घर बनाया जाता है। प्राचीन काल में पत्थरों के साथ साथ मॉलिक्यूल का भी प्रयोग करते थे, आयन एटम का भी प्रयोग करते थे, पार्टिकल का भी यूज़ कर लिया करते थे। तो ये कभी किसी दूसरे वीडियो में चर्चा किया जाएगा। गंधर्व वेद का भी बहुत गहरा विज्ञान है। आप लोग ये मत समझिए कि वहाँ पर स्त्रियाँ नाचा करती थी, सभाएं लगते थे, गान होता था, संगीत होता था। जैसे सृष्टि के कण कण में वैदिक मंत्र गूंज रहे हैं, आपने मेरी कई वीडियो में देखा होगा। गंधर्व वेद में उसका विज्ञान है, उस आधार पर सभाओं में गायन हुआ करता था। भगवान श्री राम जैसे लोग सामवेद का, जिसमें 1675 मंत्र हैं, दिन भर वे हमेशा सोते जागते सामवेद का गायन करते रहते थे। तो गंधर्व वेद हो गया, अर्थवेद हो गया, इन सब पर भी कभी वीडियो आएगी। वैसे ये आयुर्वेद की पहली वीडियो है, कभी हो सकता है फिर इस पर दूसरी वीडियो आए। ये तो मैंने सामान्य जानकारी दी है, जो एक आधार है, क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी है।
बाकी सब अनुसंधान का विषय है। यही है प्राचीन वैज्ञानिकों का आयुर्वेद और उसकी एक जानकारी। मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।